Felaket trafik vardı. Çok terledim. Bir duş alayım, tamam mı? Tamam. Değil mi? Benim prensesim de güzel yiyormuş. Tamam. Hadi gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Benim prensesim şimdi uçuyor. Güzelmiş işte. मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक है। जबल। देखो मेरी जान, इस सब की जरूरत नहीं, हमें बात करनी होगी। जवाब दो मुझे, तारिक तुम्हारे करीब है या नहीं? मतलब तुम्हारे पास जवाब नहीं? तो चलो अब मैं वो सीडी तारिक को भेज दूंगा। पहले जो वीडियो भेजी थी वो याद है? इतनी हिम्मत आ गई कि मेरी कॉल काट दी। ठीक है, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब क्या है? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? नहीं नहीं, इसरा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यकीनन कुछ गलत है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, वो सीडी का कुछ कह रहा था, किसी वीडियो का कह रहा था। मुझे याद है एक सीडी आई तो थी, लेकिन उसके अंदर था क्या? मैं उसे ढूंढता हूं। कहां रखी है? ढूंढनी पड़ेगी। कहां रख दी है? यहां देखता हूं। कहां है? हाँ, ये रही। इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है। कितना प्यारा है ये। चलो उठो बेटी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ बाबा, कहाँ जा रहे हैं हम? तारिक, तारिक कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? मैं बताऊं? इधर आओ, इधर आओ। तारिक, देखो इधर। अम्मी क्या हो रहा है? देखो ये, इस सीडी में क्या है? देखो इसे। देखो ये क्या है? ये सब खत्म हो गया। तारिक, देखो क्या हो गया? क्या है? खुद पता चल जाएगा। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। ये सब कोई गलत फहमी है, मेरी बात तो सुन लो तारिक। हटो। अम्मी को धक्का हटो रास्ते से। बाबा। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारा कत्ल नहीं किया, ये सब कुछ देखने के बाद। तारिक, तारिक नहीं। तारिक, तारिक रुक जाओ। तारिक, तारिक रुक जाओ। तारिक, तारिक, तारिक प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लो। तारिक, तारिक सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। तारिक, तारिक हट जाओ हमारे रास्ते से, हट जाओ। चलो तारिक, बात सुनो मेरी। तारिक, तारिक बात सुनो ना प्लीज, तुम्हें खुदा हट जाओ यहाँ से। मुझे बाहर निकाले अम्मी। बेटा दरवाजा खोलो, डरो नहीं मेरा बच्चा। तारिक दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? खुदा के वास्ते एक बार मेरी बात तो सुन लो।
तारिक, कोई गलतफहमी हुई है। तारिक, तारिक। वो एक शैतान है, या उससे भी बढ़कर। ये बात मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी। कितने शर्म की बात है ये। तुमने शादी कर ली और बताना भी जरूरी नहीं समझा, और अब देखो जल्दी जल्दी सामान पैक करके यहाँ से जा रही हो। माजरत चाहती हूँ जबल साहब, हर चीज इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि जानान को भी नहीं। देखो मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, तुमने अपनी जिंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, ये मैं जानता हूँ, और कंपनी ने भी तुम्हें मौका दिया। बहुत से लोगों ने इस पोजीशन को हासिल करने की कोशिश की, मगर कोई नहीं कर सका, और अब तुम यहाँ मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो, और वो भी किसी के लिए। अगर वो इस लायक होता तो कुछ ना कहता। यकीन करो वो तुम्हारे लायक नहीं। अपनी हद को पार मत करो। इसरा, मेरी बात समझने की। बहुत हो गया। आखिर तुम ये कह भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो कि तारिक कैसा है। अब मैं ये सब खत्म करके आराम करना चाहती हूँ। ठीक है इसरा, ठीक है। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। गद्दार, घटिया इंसान, ये कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? हेलो। काफी अरसे बाद तुम्हारी आवाज सुनी। जानता हूं मुझ पे गुस्सा हो, मगर एक नया प्रोजेक्ट आया है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बिल्कुल, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कहो, मैं सुन रही हूँ। कॉल के ऊपर ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। हमें उसके लिए जल्दी मिलना होगा ताकि सही तरह से बात हो सके। लेकिन मैं अलिफ को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकती, उसका लंच भी तैयार करना है। ठीक है, मैं समझ गया, कोई मसला नहीं है। कल प्लीज कोई बहाना मत करना। कोई भी तुम्हारे अलावा मेरी मदद नहीं कर सकता। लंच पे मिलेंगे, वो भी मेरी तरफ से। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ठीक है? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं उस शैतान की वजह से अपने शौहर और अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं। जानान, कैसी हो तुम? बस क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। तुम काम पे मत जाना, मैं बस आ रही हूं तुम्हारे पास। खुदा हाफिज। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? अच्छा, चाय तो पी लो। बस करो इसरा, मजबूत बनो। मैं तो ये सोच रही हूँ, काश कि तुमने मुझे ये सब पहले ही बता दिया होता। जानान, कैसे बताती तुम्हें? अगर उसकी धमकियां सुनी होती तो पता चलता कि वो कितना खतरनाक है। बहुत डराया है उसने मुझे। कहता था अगर मैं उसके घर नहीं गई तो वो वीडियो तारिक को दिखा देगा।
जानान, तुम नहीं जानती उसे। मुझे परवाह थी तो अपनी बेटी की और तारिक की। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तारिक ने भी उसका यकीन कर लिया है। इसी खौफ की वजह से मैं उसे कुछ नहीं बता रही थी। जिस बात का डर था वही हुआ। किसी से कुछ नहीं कहा, पुलिस के पास भी नहीं गई, बिल्कुल खामोश रही। अजीब अजीब ख्याल आते रहे मुझे। दिल तो चाह रहा था कि उसे जान से मार दूं मैं। देखो, उसकी वजह से अब क्या हो गया। वही जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। तारिक उसकी वजह से छोड़कर चला गया मुझे, बेटी को भी लेकर चला गया। मगर मैं उसे देख लूंगी। अब तुम देखती जाओ मैं कैसे उससे बदला लेती हूँ। देखो मेरी जान, पुरसुकून रहो, अल्लाह हमारे साथ है। ये सब ऐसे नहीं रहने देंगे। इसका कोई ना कोई हल तो हम ढूंढ ही लेंगे। हम कैसे हल तलाश करेंगे? पुलिस को भी बताया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तारिक को फोन किया मगर उसका फोन भी बंद है। ऑफिस भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ है। वो मुझे सजा देना चाहता है, इसीलिए मुझे छोड़कर गया है। अब तो लगता है अपनी जान देनी होगी, फिर उसे यकीन आएगा कि मैंने धोखा नहीं दिया। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रही हो? क्या लगता है ये सब इतना आसान है? चाहे वो फोन बंद करके दुनिया के दूसरे कोने में चला जाए, हम उसे ढूंढ लेंगे। मतलब हम उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह जानते हैं और ये भी कि कहाँ आता जाता है। ढूंढ लेंगे उसे, जरूर ढूंढ लेंगे। तुम सही कह रही हो जानान, हम उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। अब बस करो, कुछ खा लो। कल सुबह हम उसकी अम्मी के घर जाएंगे। शायद हमें वहां से कुछ पता चल जाए। ठीक है, ढूंढ लेंगे उसे, बेफिक्र रहो तुम। हाँ चलो, अब कुछ खा लो। इसरा, तारिक के वालिदैन तो तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करते। क्या वो हमें अंदर आने की इजाजत देंगे? जानान, ये उसके वालिदैन का घर है। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पता चल सकता है। हो सकता है कोई काम की बात पता चल जाए। हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो। मगर हो सकता है कि वो तुम्हें जानते हुए भी कुछ ना बताएं, क्योंकि तुम उन्हें पसंद नहीं। मुझे नहीं मालूम। इसरा, उदास मत हो, हम उसे कहीं और तलाश करेंगे। अभी से उम्मीद हारने की जरूरत नहीं। रुको, देखो अभी तो काफी जगह रहती है। चलो। ठीक है।
बस बस बहुत हो गया। उन लोगों को जमीन खा गई आसमान। तुम अभी से उम्मीद तो मत हारो ना। हम उसे तलाश कर तो रहे हैं और हम अकेले नहीं हैं। पुलिस भी ढूंढ रही है। चलो अब घर चलते हैं। आज के लिए इतना काफी है। ओके। कितने टाइम से कंपनी छोड़ने का सोच रही हूँ, मगर हमेशा सोचती ही रहती हूँ कि छोड़ दूंगी, लेकिन देखो अभी तक फंसी हुई हूँ। क्यों ना हम कंपनी शुरू करें पार्टनरशिप पे। देखो मेरे मरहूम बाबा का एक एस्टेट ऑफिस है, बस थोड़ी मुरम्मत करनी पड़ेगी और इसके साथ हम दोनों तारिक और तुम्हारी बेटी को ढूंढते रहेंगे दूसरे ऑफिसेस से मालूमात लेकर। जाना, ये तो वाकई अच्छा आइडिया है। हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़हीन हूँ। देखो पहले तुम ये घर छोड़ो, इस जगह पर सिर्फ यादें हैं। अब से तुम मेरे साथ रहो, ऐसे हम ऑफिस के करीब भी रहेंगे। घर से निकलते ही ऑफिस पहुंच जाएंगे हम। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम उन्हें बिल्कुल। ढूंढेंगे। तो चलो ये हाँ, करते चलो। हैं। क्या हुआ है तुम्हें, गुस्सा क्यों? यार जाना, 2 महीने हो गए हैं ऑफिस को खुले हुए, अभी तक काम नहीं मिला। अभी तो बस शुरुआत है। क्या हमने बात नहीं की थी कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे? मैंने सारे ऑफिसेस में खबर भेज दी है, अभी तक किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, जबल ने जॉब छोड़ दी। कभी वापस नहीं आएगा इंशाल्लाह। हेलो, कहिए। अच्छा, आपने तारिक से बात की है? ठीक है। तारिक? क्या आपको यकीन है कि वही है? तारिक? हाँ, एक एलन मिनट, को पूछो इससे। मुझे बात करने दो। पूछो इससे जाना। फोन फोन दो क्या मुझे। कहा आपके बराबर में बैठे? मगर उम्र मुझे का दो थोड़ा फोन। मसला है। बात करो। हेलो। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका, ख्याल रखिए। वो कोई और था। अच्छा बैठो, चलो बैठ जाओ, उदास मत हो। इसरा, देखो इस बार नाम का मसला था, कल को वो भी हो सकता है, बस तुम उम्मीद मत हारो। जाना, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। मैं जानती हूँ। मैं तारिक और अपनी बेटी को ढूंढे बगैर कभी आराम से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। जानान, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। 15 साल हो गए और हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखो जो भी है, लेकिन हमने आज तक हिम्मत नहीं हारी। वैसे अब मैंने एक नया रास्ता तलाश किया है। मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारे शौहर और तुम्हारी बेटी की तस्वीरें और वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हाँ, ये देखो। वो हकीकत से भाग सकता है, मगर सोशल मीडिया से नहीं भाग सकता। ये तो कमाल हो गया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसरा, जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। किसी ने कहा कि वो तारिक को जानता है, उसका मैसेज आया मुझे, मगर यकीन नहीं आ रहा कि वो सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जानान, तुमने खुद कैसे बात कर ली, वो भी मुझे बताए बगैर, और अब बता रही हो पहले मुझे। तो पुरसुकून हो जाओ तुम। देखो, इस मालूमात पर फौरन यकीन नहीं करते, चाहो तो मैसेज पढ़ सकती हूँ। वैसे देखने में तो ये फेक अकाउंट लग रहा है, हो सकता है झूठ बोला हो हमसे। हाँ बिल्कुल सही कहा। ओह, काफी देर हो गई है, अंकारा के लिए निकलना होगा फौरन। इसरा, हिम्मत मत हारना, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। ये देखो, अंकारा की फाइल तैयार है। ठीक है जान। ख्याल से जाना इसरा, जल्द चलती मिलते हूँ। हैं।
जी ठीक क्या है आप मैडम। इंतजार कर सकते हैं? बाबा जान, मैंने जिस ऑफिस की बात की थी मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। अब आमने सामने उनसे बात होगी। मैं जैसे फ्री होंगी आपको कॉल कर दूंगी, ठीक है? खुशामदीद, मेरा नाम जनान है, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? बहुत शुक्रिया। 2 दिन पहले आपसे टेलीफोन पर बात हुई थी। मैं एलिफ हूँ। मैं घर ढूंढ रही हूँ रहने हाँ, के लिए। याद आ आपने गया, फोन पर कहा बैठिए था कि आप। कुछ घर हैं आपके पास। मैं फोन पर आपको ठीक से बता नहीं सकी कि मुझे कैसा घर चाहिए। और एक बात बताई थी आपको कि मेरे बाबा देख नहीं सकते, इसलिए मुझे एक अच्छे घर की तलाश है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर का घर चाहिए, उसके कमरे बड़े हों और उसके रास्ते कुशादा हो तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। हमें बहुत जल्दी है। और हाँ, मुकम्मल तौर पर फर्निश हो तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। हम 2 महीने मैं से समझ इस्तांबुल गई। में ऐसे ही घर ढूंढने की क्या तलाश आपके में लिए हैं। कैसा घर ठीक रहेगा? मेरे पास 2 घर हैं, उम्मीद है कि इनमें से कोई एक तो आपको पसंद आएगा। इसके कमरे कुशादा है, काफी अच्छी जगह है, साफ सुथरा और बिल्कुल फर्निश्ड है, जो बिल्कुल आपके मुताबिक है। और इसका किराया भी मुनासिब है। बाथरूम भी वैसे हैं जैसे आपको चाहिए। मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ, ये अच्छा लग रहा है, ये तो सही फिर कल रहेगा। 3 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइएगा। मैं आपको घर दिखा दूंगी। मैं आपको अपना कार्ड दे देती हूँ। आ जाए बाबा, आ जाए। आ गए? खुशामदीद। खुश आमदीद। मेरे बाबा तारिक। हेलो, कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक हूँ, बस थोड़े चक्कर आ आप गए थे। ठीक हैं? असल में डाइट पर हूँ ना, सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, तो इसीलिए चक्कर आ गए। आइए ना, अंदर आइए, आ जाएं। जी, आ जाए बाबा। ये है इसका लिविंग रूम, कुशादा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, हाँ, सच में काफी बड़ा है। आ जाए बाबा जान। चलिए मैं आपको किचन और बेडरूम हाँ, दिखा कर ये आती हूँ। काफी अच्छा है। तुम जाओ बेटी, मैं यहीं पर हूं। ठीक है। ठीक है बाबा, मैं अभी आई। बाबा जान, सुनिए, लिविंग रूम और बेडरूम ऐसे हैं जैसे हमें चाहिए थे। फर्नीचर भी काफी अच्छा है, मुझे पसंद है। जैसे तो तुम्हें आप ठीक क्या लगे कहते मेरी हैं, बेटी। रेंट पे ले ले? मिस जनान, हमें घर पसंद है ये तो अच्छी और बात बाबा है, भी इस बहुत बात से मुबारक राजी हो। हैं। हम लेंगे। ठीक है, आप ऑफिस आ जाइएगा, बाकी का प्रोसेस हम वहीं कर लेंगे। बिल्कुल, जैसा ठीक आपको है, ठीक मैं लगे। आ जाऊंगी। क्या अब मैं कल ही आ चलती जाऊं हूँ। मैं? चाबियां अब से आपकी हैं। किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बाबा जान, हमारा घर बहुत अच्छा है। हमें जैसे घर की तलाश थी ये बिल्कुल वैसा ही है। लिविंग रूम बड़ा है और किचन भी अच्छा है। वॉशरूम थोड़े छोटे हैं लेकिन कोई बात नहीं। जानान, मैं आ गई हूँ। खुशामदीद। शुक्रिया। तुम किचन में थी क्या? बहुत भूख लग रही है। अनकरा वाला काम हो गया, एक ही दिन में कर लिया मैंने। अब तुम परेशान मत होना। काम की तो परेशानी नहीं है, मालूम है कि तुम कर लेती हो। मेरी परेशानी का सबब कुछ और है। जानान, क्या कुछ हुआ है? बताओगी मुझे? बहुत भूख लगी है, बाद में बताती हूँ। तुम जानती हो मुझसे सब्र नहीं होगा। जो भी है बताओ मुझे। चलो। दरअसल कुछ हुआ है, मगर ये अच्छी बात है। कैसे बताऊं तुम्हें? हालांकि ये कुछ ऐसा है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। उफ, मैं क्या कहूँ इसरा, अल्फाज नहीं मिल रहे। जानान, ये सब कुछ बंद करके सीधा पॉइंट पर आओ। मगर वादा करो कि तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगी। ठीक है, वादा करती हूँ रिएक्ट नहीं करूंगी। तुम्हें याद है कि एक लड़की घर ढूंढ रही थी जो अमेरिका से आई थी, और उसके बाबा देख नहीं सकते और इसीलिए उन्हें फर्स्ट फ्लोर का घर चाहिए था। मैं आज उन्हें घर दिखाने के लिए गई थी। इसरा, देखो, जानती हो उसके बाबा कौन है? वो तुम्हारा शौहर तारिक है इसरा। जानान। इसरा, ठीक है। इसरा, संभालो खुद को, आराम से। इसरा, इसरा आंखें खोलो। इसरा उठो। बाबा, आप जिद मत कीजिए। देखिए, आपके लिए मेड की जरूरत पड़ेगी, वरना मैं हमेशा परेशान रहूंगी। और ये कोई होटल का कमरा नहीं है जहां मैं आपको अकेला छोड़ के चली जाऊं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि वो कोई खातून हो तो हम किसी लड़के को रख लेते हैं। कोई बात नहीं अलिफ, मैं नहीं चाहता कि कोई इस घर में आए। तो ठीक है, फिर मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी और यहीं रहूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे भी कितना अरसा हो गया है, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं। ठीक है बेटी, मेरी बात को समझो। मुझे वैसे भी अकेला रहने की आदत हो गई है, तुम समझती क्यों नहीं? बेटी, क्या तुम्हें यकीन नहीं? देखिए बाबा, बाबा, देखिए बाबा, 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 उठिए। ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। आ जाए, बैठे, बैठ जाइए। ठीक है, किसी को रख लेते हैं। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। तुम्हारे बाबा की जिद ऐसी भी नहीं। ऐसे तुम परेशान भी नहीं होगी और आराम से काम पर जाओगी। इसरा, चलो अब उठ जाओ। इसरा, इसरा आंखें खोलो। चलो, चलो उठ जाओ। तुम ठीक हो? जानान, मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। अरे इसरा, क्या कहोगी तुम कि तुम बरसों से उन्हें ढूंढ रही थी और अब वो मिल गए? इस तरह से सब बर्बाद हो जाएगा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सब्र से काम लो, वैसे भी कल एलिफ ऑफिस आ रही है। सही कह रही हो, सोच समझ के करना होगा। एलिफ बड़ी हो गई होगी ना, वो अपनी बेटी को बहुत याद करती है। एलिफ सिर्फ बड़ी नहीं हुई, वो खूबसूरत भी हो गई है।
जब उसे तुम देखोगी तो तुम्हें उस पर बहुत फख्र होगा। या अल्लाह, मुझे उससे मिलने के लिए बहुत बेचैनी हो रही है। और वो कैसा है? बताया था ना उसने, 6 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें उसकी आंखें चली गईं, मगर वो ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें दवाई देती हूँ ताकि तुम सुकून से सो जाओ, ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे भी हमें कल सुबह ऑफिस भी जाना है। जानान, क्या मतलब है? कैसी दवा? मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं कई सालों से उनको ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो मैंने उनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताओ ना उनके बारे में प्लीज जाना। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत लड़की मेरे ऑफिस आई और कहा कि मैं एलिफ हूँ। बाबा जान, बाबा आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। ठीक है। मैं स्टेट वालों के ऑफिस जा रही हूँ ताकि बाकी के मामला तय हो जाएं। फिर एक मेड भी देखनी है। और हाँ बाबा, जब आप नाश्ता कर लें तो टेबल पर से आप कुछ भी मत उठाइएगा, सब ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं वापस आकर उठा लूंगी। ठीक है बेटी। चले, मैं जा रही हूँ। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जानान, मुझे कुछ हो रहा है। दिल तेज धड़क रहा है। कैसे सामना करूंगी मैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जानान, मैं अचानक से सामने नहीं आ सकती। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाए मुझसे। मैं बाद में आऊंगी, शायद यही बेहतर है। मैं अंदर जा रही हूं। जब वो लोग आए तो मुझे बता देना। एलिफ, एलिफ मेरी बेटी, मेरी जान, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। खुशामदीद। शुक्रिया। जानान, कहीं उसे बता ना दे कि मैं उसकी माँ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आपको घर पसंद आया? वो नहीं बताएगी उसे। मैंने आपसे ज़ैनब साहिबा का जिक्र किया था ना, मैं उनसे मिलवाती हूँ। अच्छा, ज़ैनब इधर आओ। ज़ैनब। ज़ैनब कौन? क्या कर रही है? ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। क्या तुम्हें? ये क्या? चलो मेरे साथ, सवाल बंद करो। चलो चलो। देखो ज़ैनब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें जॉब चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है। एलिफ चाहती है कि घर के कामों में कोई उनकी मदद करने वाला हो। मैंने बताया था ना कि मेरी दोस्त ज़ैनब थोड़ी शर्मीली है, लेकिन भरोसे के लायक है। इसकी जमानत मैं लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। इनके बाबा की देखभाल कर लोगी ना? देखभाल? हेलो ज़ैनब साहिबा, मेरा नाम एलिफ है। मिलकर अच्छा लगा। जनान साहिबा ने आपकी बहुत तारीफ की है। मुझे एक भरोसेमंद खातून की जरूरत है। अगर आप चाहें तो बैठ जाएं, ताकि हम तफसील से बात कर सकें। मैं क्या कह रही थी? हाँ, वो ये कि जनान साहिबा ने आपकी बहुत तारीफ की है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छी खातून हैं। सच कहूँ तो आपको पहली नज़र देखते ही ऐसा ही महसूस हो गया। अगर आप मान जाएंगी तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। पैसों का कोई मसला नहीं, आप परेशान मत होइएगा। मगर मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। मेरे बाबा के साथ 6 साल पहले एक हादसा पेश आया था।
अब बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन वो देख नहीं सकते। इसका हल भी है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। बहुत जिद्दी हैं वो ऐसी जिंदगी की तलखी की वजह से हैं। बहरहाल ये लंबी कहानी है। एक औरत ने उन्हें धोखा दिया, तब से ऐसे हो गए हैं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या मैं कुछ ज्यादा कह गई? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं बोला। हम पहले होटल में रह रहे थे। वहाँ मैनेजमेंट के काफी लोग थे, वो सब संभाल लेते थे। मगर अब सब कुछ बदल गया। कहीं मैं आप लोगों को परेशान तो बिल्कुल नहीं कर नहीं। रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं। अगर जानान साहिबा सही समझे तो। क्या आपको ये कबूल है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर कल से ही शुरू करें। जुम्मे और हफ्ते को मैं पूरा दिन घर पे होती हूँ। हम साथ में वक्त गुजारेंगे। ऐसे बाबा को भी आपकी आदत हो जाएगी। वैसे भी घर में कल हमारी पहली रात थी। हम आप मिलकर बिल्कुल अच्छी परेशान तरह मत घर हो देखेंगे। आलिफ। मैं कल सुबह खुद ज़ैनब को आपकी तरफ ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह ने ये आपको मेरा मेरी फर्ज मदद था। के लिए भेजा था। तो चले, कल मुलाकात होगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी। अरे कोई और बात आपका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। बाबा, आप अपना फोन तो अपने पास रखा करें ना। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि मुझे आपसे बात करनी होती है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। ठीक है बाबा, ठीक है। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे एक मेट मिल गई है। बहुत अच्छी है वो। भरोसे के लायक। मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो, ऐसी कोई भी औरत नहीं है बेटा इस दुनिया में जिस पर भरोसा किया जा सके। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, अफसरदा ना हो। मेरा मतलब तुम्हें पता है ना बेटी कि तुम्हारा बाबा इन सब मामलों में थोड़ा सा पागल है। तुम ही मेरी जिंदगी का मकसद हो। समझी? ठीक है बाबा, फिर बात होगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जानान, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं तो समझी तुम एलिफ के सामने मुझे उसकी माँ कहकर पुकारोगी। मेरा दिल फटने वाला था। ज़ैनब? हाँ, पहले समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी कि ये ज़ैनब कौन है। तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, इतने सालों बाद मैंने अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी, मेरी जिंदगी। सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा जानान। कल उनके घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। खौफजदा हो रही हूं बहुत। कहीं मैं उन्हें फिर से ना खो दूं जानान। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना। पता नहीं क्या होगा। बस उम्मीद करती हूं कि कुछ बुरा ना हो।
कैसी लग रही हूँ मैं जानान? ठीक लग रही हूँ? तारिक को ठीक लगूंगी ना? तारिक देख नहीं सकता इस रात, क्या हो गया है? हमारे लिए अहम एलिफ है और वो तुम पर भरोसा करती है। अब ज्यादा परेशान मत हो, बस कर दो। चलो अंदर चलो, देर ना हो जाए। और अंदर सिर्फ तुम जाओगी, मेरा काम यही तक का था। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज, इस बार मेरे साथ चलो। तारिक से ऐसे नहीं मिल सकती हो, तुम जानती हो। अच्छा चलो, चलो। मेरे साथ चलो ना जानान। अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो आखिर? कि मैं अंदर जाकर ये कहूं कि ज़ैनब बहुत शर्मीली है, बात नहीं कर सकती? बात सुनो, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है, देर मत करो, चलो। ठीक है ठीक है। शुक्रिया। खुश आमदीद। आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए ना, क्या हमारे साथ मुझे कॉफी देर पीने हो रही नहीं है, जाएंगी ऑफिस जनाब पहुंचना साहिबा? है जल्दी। तारिक साहब को मेरा सलाम कहिएगा। तुम्हें नया काम मुबारक हो ज़ैनब। कह दूंगी। चलो चलती हूँ। तुम अंदर नहीं जानती आओगी हो ना मुझे काम के लिए देर हो रही है। एलिफ ये हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। असल में हमारी मुलाकात कम होती है ना काम की वजह से, इसीलिए चलती हूँ मैं। आ जाइए। या अल्लाह मेरी दोस्त की मदद फरमा। आ जाएं। बाबा जान, ज़ैनब साहिबा आई है, मैंने बताया था ना आपको उनका। खुश आमदीद। मेरी बेटी ने आपकी बहुत तारीफ की है, आप यकीनन बहुत अच्छी होंगी। इंशाल्लाह तारिक साहब सब सही रहेगा। क्या? ये तो उसी की आवाज है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, जाओ। रुकिए ज़ैनब साहिबा, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैं बाबा के इस रवैये के लिए आपसे बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ। बाबा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, आप जाकर उन्हें देखिए, जाइए। बाबा बेटा मेरी बात सुनो, इसे दोबारा यहाँ मत लाना। बस कर दे बाबा, बस कर दे। भूल जाए उस औरत को, उसके बारे में मत सोचा करें। किसी भी औरत की आवाज सुनते हैं तो आपको वही लगती है। इनका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब यानी ये कोई और है। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो खातून डर गई हैं। ठीक तरह से भी नहीं मिले आप उनसे। हाँ, ये अच्छा नहीं किया आपने, ये बिल्कुल गलत बात है बाबा। मैं माफी चाहता हूँ बेटी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, शायद पागल भी, मगर मैं क्या करूं, इनकी आवाज उस जैसी है। वो भी वहां रो रही हैं। बुलाओ उन्हें, उनसे माफी मांगो। ठीक है, अभी आई मैं। ज़ैनब साहिबा, आपको याद है मैंने बताया था उस बेवफा औरत का? बाबा अभी तक उस औरत को भूल नहीं सके हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माफ कर दीजिएगा, मैंने उन्हें समझाया है, उन्हें अफसोस है इस पर। इसलिए मेरे बाबा आपसे बात करना चाहते हैं, मना मत कीजिएगा। ठीक है। ज़ैनब साहिबा आ गई हैं बाबा।
मैं बहुत माफी चाहता हूं। मैं माफी मांग रहा हूं। तो आप खामोश क्यों हैं? मैंने अफसरदा कर दिया आपको। नहीं, अफसरदा नहीं हूं। मैं बस आवाज बदल रही हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप क्या कहते हैं? ये ठीक है? हाँ, नौकरी के लिए मुबारक हो ज़ैनब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना मैं ज़ैनब साहिबा को घर दिखा दूं? क्या कहती हैं आप? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बेटा। चलिए। आ जाओ। सर उसको बता दिया है। ठीक है। कितनी ताजी हवा है। जी हाँ, ताजी हवा है। यहाँ का मंजर भी बहुत अच्छा है। क्या वाकई? चाय या कॉफी लेना चाहेंगे तारिक साहब? क्या कहते हैं? जरूर, कॉफी पीना चाहूंगा। ठीक है, कॉफी चीनी वाली, पहले की तरह। चीनी वाली कॉफी? लेकिन आपको कैसे पता? आपको कैसे मालूम कि मुझे चीनी वाली कॉफी पसंद है? अंदाजा लगाया था बस, वरना मुझे कैसे पता होगा? तुम इसरा हो। नहीं, मैं इसरा नहीं हूं तारिक साहब। हाँ। इसरा हो तुम। इसरा हो तुम। नहीं तारिक साहब। हाथ दो अपना। नहीं तारिक साहब, नहीं। हाथ दो अपना। हाथ दो। इसरा हो तुम। इसरा हो। तारिक साहब नहीं, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए आप। मुझे सब पता है, तुम ही इसरा हो। नहीं तारिक साहब, पुरसुकून हो जाए। हाथ हटाओ अपना। तुम इसरा हो। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, तब तक पुरसुकून हो जाए। इसरा हो तुम। इसरा हो तुम। क्यों आई मेरी जिंदगी में दोबारा? क्यों आ गई मेरी जिंदगी में? क्यों आ गई? इसरा हो तुम। आ जाएं। आइए। खुश आमदीद। बैठ जाइए। मैंने आपकी सीवी को अच्छी तरह देख लिया है अलीफ साहिबा। आपने कॉलेज से हाई डिग्री हासिल की है और पीएचडी करके डॉक्टर बन गई। क्या बात है आपकी। आपकी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है। आपका एक्सपीरियंस देख के मैं हैरान हो गया हूँ। मुझे ऐसे ही किसी की तलाश थी। शुक्रिया आपका। अगर आप सच पूछें तो मैं अपनी टीम से बहुत ज़्यादा खफा हूँ। आप किसी आम पोजीशन से स्टार्ट करना डिजर्व नहीं करती। मैं आपको एक अच्छी पोजीशन देना चाहता हूँ। मैं आपको अपने मार्केटिंग टीम की हेड बना देता हूँ। क्या मतलब? इसका मतलब साफ है, आपके अंडर 4 मैनेजर्स काम करेंगे। क्या सच में? मुझे लगता है आप इस लायक हैं। बहुत मुबारक हो आपको। मगर मुझे बस यकीन नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। क्या वाकई ये होगा? बस आप मुझे लंच पर ले जाइएगा। वैसे आज कंपनी की तरफ से लंच भी है। अगर आप चाहें तो हमें इस लंच में ज्वाइन कर सकती हैं। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरा फैसला सही है या नहीं। ठीक है, ज़रूर। मैं शहर को सब बता दूंगा। हम तकरीबन 1 बजे तक लंच के लिए जमा होंगे, तो फिर वहीं मुलाकात होती है आपसे। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।
तारिक साहब, आपको पता है आप बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं। आपको मैंने फिर से अफसरदा कर दिया। माफी चाहता हूं मैं आपसे। वाकई में मैं जानता हूं आप बहुत ही अच्छी खातून हैं। अगर मैं आपसे वादा करूं कि मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी? क्या हुआ? एलिफ की कॉल है। देखिए, यहां जो कुछ हुआ उसे हरगिज़ मत बताइएगा। जी वही है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एलिफ साहिबा। जी जी जी, सब बिल्कुल ठीक है। आपके बाबा ताज़ा हवा लेना चाहते थे तो बाहर आए हैं। साहिल के किनारे कॉफी पी रहे हैं और बहुत खुश हैं। सही कहा ना तारिक साहब? हाँ बिल्कुल। ठीक है एलिफ साहिबा, आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। शाम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ैनब साहिबा, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात को हमारे दरमियान ही रखिएगा। ठीक है। मैं वादा करता हूं आइंदा कभी भी अपने अल्फाजों से आपको अफसरदा नहीं करूंगा मैं। और हां, अब मैं घर जाकर आपके हाथ की कॉफी पीने का ख्वाहिशमंद हूं, अगर एतराज ना हो तो। कोई एतराज नहीं तारिक साहब। तो फिर चलते हैं। ये लीजिए मेरा हाथ, मैं चलिए। मदद करती हूँ। तारिक साहब, आपकी कॉफी। ये किस में लेकर आई हैं आप? पेट है तारिक साहब, ताकि गिर ना जाए, इसीलिए मैं कप को इसके अंदर रखकर लाई हूँ। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आप यकीन जानिए, कॉफी वाकई बहुत अच्छी है। एंजॉय कीजिए। वो पहली मुलाकात के बाद जो आपने आवाज तब्दील की थी, आप उसी आवाज में बात कर सकती हैं। मैं अब आपको कुछ भी नहीं लेकिन आप कहूंगा। बुरा मान गए और मुझे निकाल दिया तो? मुश्किल से ये नौकरी मिली है और छोड़नी नहीं। नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा बदमजाज हूं, मगर आप बेफिक्र रहें। आप अपनी असल आवाज में बात कर सकती अच्छा हैं। तो बताइए, क्या बोलूं मैं? देखिए, मेरे बारे में तो मेरी बेटी ने आपको बता ही दिया होगा कि मेरे साथ जिंदगी में क्या क्या हुआ है, मगर मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्या आप शादीशुदा हैं? बच्चे वगैरह नहीं? मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कहानी शुरू हुई है। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात, सही से बताइए। देखिए, अगर मुझे फिर से गुस्सा आ गया तो मैं आपे से बाहर हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही वक्त पर आई हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाना चाहती हूँ, कुछ काम है। अगर वक्त पर नहीं हुए तो देर हो जाएगी। ठीक है ज़ैनब साहिबा, अब आप जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। रुकिए, आपने मुझसे इजाजत नहीं ली। ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, रुक जाती हूँ। नहीं, जा सकती हैं आप। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। बहुत शुक्रिया।
इतने सालों बाद मिले हैं और वो भी इस तरह। जब से वापस आई हो एक लफ्ज नहीं कहा तुमने। अब छोड़ो इस मैगजीन को, बताओ मुझे क्या हुआ है। वो जानान, बहुत मुश्किल है ये सब। समझ नहीं आ रहा ये काम मैं आगे तक कैसे लेकर चलूंगी। इसका मतलब है तुम हिम्मत हार रही हो। नहीं जानान, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कभी तो भी फिर नहीं कर क्या सकती। हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों नजर आ रही हो जैसे कि खुश नहीं हो? क्या तुम उन लोगों को पसंद नहीं आई? नहीं करते हैं, मगर मुझे ही पसंद करते हैं और मुझसे ही अब नफरत ये भी। क्या बात हुई इसरा? यानी ज़ैनब को बहुत पसंद करते हैं पर इसरा को नहीं। तो यूं मुझे पसंद भी करते हैं और मुझसे नफरत भी करते हैं। उफ, जानान, ये वाज़ेह है कि तारिक मुझसे शदीद नफरत करते हैं। जब भी मेरा तस्करा आता है उनके रवैये में ऐसी तब्दीली आती है कि मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती हूँ। यानी उस वक्त मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जब उनके सामने ये सच आएगा तो मेरा क्या मेरी होगा। जान देखो, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, मगर हम अपना मुश्किल हिस्सा गुजार चुके हैं। हाँ, अब तुम्हें मजबूत होना है। देखना इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम। बाबा, बाबा, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही? क्या कोई मसला है? नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ। क्या खबर है, बताओ। जी मैं आपको बताती हूँ। मुझे मार्केट मैनेजर की पोस्ट मिल गई है। आपकी बेटी अब एक मैनेजर है, यानी मेरा काम बस जनरल मैनेजर की मदद करना होगा, बाकी सब मेरे अंडर होंगे। बहुत मुबारक हो मेरी बेटी। आ जाओ, जल्दी से अपने बाबा के गले लग जाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। बहुत खुश हूं मैं आज। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुशामदीद ज़ैनब खुशामदीद साहिबा। बेटा। हाय, मैं आपको ज़ैनब साहिबा कहती हूँ, कहीं आपको बुरा तो क्यों नहीं लगेगा लगता? बुरा? तुम चाहो तो मुझे अम्मी भी कह सकती हो, बेटी की तरह हो। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। तो फिर आप भी मुझे एलिफ साहिबा मत कहिएगा, बस एलिफ कहना काफी होगा। क्या आप हाँ, समझ गई? समझ गई। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे जाना होगा। बाबा अंदर हैं, आप संभाल ठीक है, लीजिएगा। गाड़ी तक चलती हूँ। मुझे तुम काफ़ी पसंद आई, मगर ना तो मेरा दिल जवान है और ना ही मैं इस लायक हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? आप अब भी जवान हैं। ये बात आखिर कहाँ से आ गई? मेरे बाबा
आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हो सकता है मैं उनसे बहुत जल्द मिलवाऊं। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और अब शायद आप भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपके बाबा से मिलना चाहूँगा। मेरी आपसे एक गुजारिश है। आप ये समझ पाएंगे या नहीं, मगर जो भी बात है बोलिए। बाबा के साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें दो नाम बिल्कुल नहीं पसंद। पहला मेरी माँ का नाम है इसरा और दूसरा जबल। इन दो नामों की वजह से हम अमेरिका चले गए और वहीं रहे। ये नाम सुन के उन्हें गुस्सा आ जाता है। ये थोड़ा अजीब तो है मगर यही है। इसलिए मैंने अपने बाबा को आपका नाम उदाई बताया है। इसलिए चाहती हूँ कि आप भी इस राज को राज ही रखिएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर मेरा नाम उदय है, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है। आपका खाना तैयार है तारिक साहब। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अमेरिका में इस तरह रहते हुए घर का खाना कम नसीब होता है। रशियन ये चिकन क्या है? मैं जानता तो हूं। क्या आपको पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खाने में क्या पसंद है आप सब जानती हैं। एलिफ ने बताया होगा आपको। ये वाकई बहुत ही मजेदार है। देखने में भी बहुत अच्छी आप होगी। अपनी आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते? इस तरह देखने भी लगेंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं पहले ही बहुत कुछ देख चुका ऐसे हूं। तो फिर आप कभी भी अपनी बेहद खूबसूरत बेटी को हंसते मुस्कुराते कभी नहीं देख पाएंगे। ये क्या है? क्या एलिफ का इतना भी हक नहीं है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप उसकी सजा एलिफ को क्यों दे रहे हैं? पसंद आया आपको? शुक्रिया, बहुत पसंद आया। शाम बखैर बाबा। शाम बखैर ज़ैनब बेटी। साहिबा। शाम बखैर, खुशामदीद बेटी। बताओ सब कुछ कैसा रहा? अच्छा रहा बाबा। और हाँ, मैंने उदाई साहब को खाने पर घर बुलाया है। वो इस हफ्ते के आखिर में आएंगे। हाँ बेटा, क्यों नहीं। क्या आप कॉफी पियेंगे? जरूर। चले आ जाएं।
शाम बखैर। खुश आमदीद। माफी चाहता हूँ देर से आने के लिए। कोई बात नहीं, खाना भी बस अभी अभी तैयार हुआ है। अंदर चलिए, यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? बाबा जान, उदय साहब आ गए हैं। उदय साहब, मेरे बाबा। अगर इसने मुझे देख लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। खुश आमदीद। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। आपने मेरी बेटी को इतनी अच्छी नौकरी दी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, एलिफ साहिबा इसकी हकदार है। सच कहूँ तो आपकी बेटी बहुत होनहार है। हमें जिनकी तलाश थी वो सब सलाहियतें इनमें हैं। सर, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। माजी इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता, हमेशा पीछा करता ही रहता है। बाबा, इन बातों का ये सही वक्त नहीं है। हमारे साथ अभी मेहमान हैं। एलिफ ठीक कह रही है। माजरत चाहता हूं। उम्मीद है कि आपको परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हम खाने की टेबल पर चलें? जी। आ जाएं। मैं और चीजें लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी। जानान, मैं बता नहीं सकती, उस आदमी को देखकर मेरा दिल चाहा कि वही गला दबा दूं मैं उसका। अगर सच कहूं उस वक्त मेरे पास गन होती तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मार देती। इसरा, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? वो तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकता, डरने की जरूरत नहीं। वो जो था सब माजी था। अब एलिफ और तारिक तुम्हारे सामने हैं। बस अब ख्याल रखना तुम्हें अब कोई गलती नहीं करनी। अगर ऐसा हुआ तो वो तुमसे दूर हो जाएंगे। क्या यही चाहती हो? तो फिर कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचना। हेलो, मैं यहाँ जबल साहब से मिलने आई हूँ। खुश आमदीद। आप किससे मिलने आई हैं? जानान। आपका नाम क्या है? ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा। ज़ैनब साहिबा, क्या एक गिलास पानी लाकर दे देंगी मुझे? बर्तन धो रही हूँ, फिर ला कर देती हूँ तारिक साहब। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ जाए। खुश आमदीद। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे सीधी बात करूंगी। इसरा आपसे मिलना चाहती है एलिफ के मामले पर। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हम लेकिन बस मैं उससे नहीं मिलना आपका चाहता। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट। ज़ैनब साहिबा। जी मैं यही हूं, ये ले लीजिए पानी, आराम से। शुक्रिया। टाइम क्या हो रहा है बताएंगे आप? 2:20। 2:20? आप इतनी देर से यहीं खड़ी हैं?
अरे कोई बात नहीं तारिक साहब। कैसे कोई बात नहीं? मैंने जब पानी मांगा था उस वक्त 1 बज रहा था, अब देखें 2 बज रहे हैं। पूरा 1 घंटा हो चुका है और आप इसी तरह यहाँ पर खड़ी हैं। जी मगर कोई बात नहीं। मैंने आज तक इतना ख्याल रखने वाली मेड नहीं देखी। मुझे बहुत खुशी है कि आप अब तक मेरे साथ हैं। मुझे भी खुशी है। शुक्रिया। अच्छा तारिक साहब, अगर इजाजत हो तो मुझे 1 घंटे के लिए कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, आप जा सकती हैं। ये गिलास रख दीजिएगा। ठीक है। जाने से पहले अगर कोई और काम है तो बता दें। नहीं शुक्रिया। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ओके, मान गया क्या है। हुआ, बात हुई मगर उससे? एक शर्त रखी है उसने, जगह का इंतखाब वो करेगा। मगर इसरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इस काबिल नहीं कि उस पर यकीन किया जाए। काफी अजीब है वो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ। देखते हैं कि क्या करता ठीक कह रही हो, कुछ नहीं होगा। ओ इसरा मैडम, इस पार्क में इतने अरसे बाद दोबारा मिलकर कैसा लग रहा है? तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? इस तरह मिलने बुलाया तो यकीनन कोई अहम काम होगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। जो आपका हुक्म हो इसरा मैडम। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। देखो, मैं अलीफ का पीछा छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त है कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम पागल हो गए हो। हाँ पागल हो गया हूं मैं। तारिक से शादी करने से पहले भी तुम मेरे बारे में यही सोचती थी। मैं तुम्हें हर रोज प्रपोज करने के तरीके सोचता रहता था, और जबकि दूसरी तरफ तुम मेरी मोहब्बत का जनाजा निकाल के उसके साथ चली गई। ये तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो? हाँ, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। हाँ ठीक है, मगर अब तुम देखना मैं क्या करूंगा। क्या हुआ? जानान वो एलिफ का पीछा नहीं छोड़ेगा। ज़ैनब साहिबा, क्या ये आप हैं? जी तारिक साहब, मैं हूँ। एलिफ नजर नहीं आ रही, क्या आई नहीं अभी तक? आई थी मगर चली गई है। उसे डिनर के लिए जाना था। मेरे ख्याल से वो दाई साहब के साथ ही गई है। क्या उन्होंने बताया था वो कहाँ जाएंगी? नहीं बताया। मगर आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस फौरन उनसे बात करनी है। ज़ैनब साहिबा, सब खैरियत तो है ना? रुकिए, मैं कॉल करती हूँ। नंबर बंद है उनका। ज़ैनब साहिबा, कुछ हुआ है क्या? बताइए मुझे, क्या बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक बहुत जरूरी काम था। उन्होंने कहा था मदद करेंगी। अच्छा तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो मुझे कोई जरूरी काम है, मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप जा सकती हैं, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे इस वक्त पैसे चाहिए हैं। कितने? $1 लाख बहुत होंगे। क्या क्या तुम अपने होश खो बैठे हो? नहीं, मैं होश में हूँ, और इतना होश में हूँ कि सब कुछ अलीफ। बस बहुत हुआ, आवाज बंद रखो, वो अंदर बैठी है। मैं इसरा का केस अभी तक नहीं भुला हूँ, तुम्हें भी याद होगा। वो सीडी आज भी मेरे पास वैसे ही महफूज है। बात नहीं मानी तो तारिक को भेज दूंगा। इसरा मासूम है, उसे पता चल जाएगा। और अगर फिर यह बता दिया कि ज़ैनब ही इसरा है तो खेल खत्म। मैं तुम्हें 15 सालों से पैसे दे रहा हूँ, तुमने मुझे कंगाल कर दिया है।
तो एलिफ को यहाँ लाया है, बहुत घटिया है। अपने घर ले आया, आज सब खत्म होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जबल। एलिफ, एलिफ, नहीं, रुक जाए, मत करें, मेरे खातिर रुक जाए, मत करें। एलिफ, पिस्टल नीचे करें, मेरे खातिर रुक जाए, प्लीज रुक जाए। मुझे सब पता चल गया है। सब पता चल गया तुम्हें? जी हाँ, सब कुछ। आप मेरी माँ हैं। हाँ, मेरी बेटी माँ है। हाँ बेटा, आप ही मेरी माँ। यकीन नहीं होता कि आप मिल गई मुझे। आप ही मेरी माँ हैं। शुक्र है खुदा का। मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत याद किया, मैंने बहुत याद किया। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ओके, मेरी उंगली की तरफ देखिए। जबरदस्त, सब बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ बेटी, मेरी जान, मेरी बेटी, बाबा जान, मेरी जिंदगी। आप देख सकते हैं, मुझे देख रहे हैं ना आप? देख सकता हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। फिलहाल अभी आप आराम करें, जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बेटी, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, बहुत जल्द। क्या वाकई बाबा आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ बेटी। बाबा जान, मेरी प्यारी बेटी। हर चीज बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? दवाइयों का ख्याल रखिएगा। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया आपका। बेटी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है बाबा। क्या बात है बेटा? मैं नहीं जानती कि ये वक्त सही है या नहीं। बात क्या है? क्या आपको वो उदाई याद है? बदजात इंसान, उस पर यकीन क्यों किया? उसे 15 साल तक गलत समझता रहा। बेटी 15 साल वो भीख मांगती रही। वो कहती रही कि मेरी बात सुनो। बार बार मुझसे मिन्नतें ही करती रही, मगर मैंने एक ना सुनी। सब कुछ तबाह कर दिया। मैंने उस पर यकीन नहीं किया। तुम्हें माँ से महरूम रखा। मैंने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। अपनी मोहब्बत को। पुरसुकून हो जाए।
मेरी बेटी, माफ कर दो मुझे। मैं समझ सकती हूँ बाबा। पता नहीं कहाँ होगी वो। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब साहिबा, वो बाहर हैं। वो आपसे मिलने के लिए बाहर कब से इंतजार कर रही हैं। क्या मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? तारिक, इसरा, 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 मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।